शुरू होती है 1947 की उस काली रात से जब देश बट रहा घटना को चारों तरफ अफरा तफरी, लोग सामान बांधे एक देश से दूसरे देश भाग रहे थे। मुस्लिम इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, हिंदू पाकिस्तान से इंडिया की ओर दौड़ रहे थे और पीछे छूट रही थी उनकी खाली ज़मीनें, उनके घर खामोश खाली बेसहारा। पाकिस्तान में हिंदू की प्रॉपर्टीज पर लोकल्स का कब्जा हो गया या गवर्नमेंट ने हड़प लिया, लेकिन इंडिया में कहानी थोड़ी अलग थी। या सरकार ने सोचा इन खाली पड़ी ज़मीनों का क्या करें। 1950 में आया एक कानून, एवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट। ये वो एक्ट था जो इन प्रॉपर्टी को संभालने के लिए बना। लेकिन रुकिए, अभी तो बस ट्रेलर शुरू हुआ है। 4 साल बाद 1954 में एक नया किरदार स्टेज पर आता है, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ क्या है, सुनो ध्यान से। वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका मतलब प्रॉपर्टी को इस्लामिक धार्मिक कामों के लिए डोनेट करना, और जो डोनेट करता है उससे कहते हैं वाकिफ। आसान है ना, लेकिन ये बोर्ड कोई आम किरदार नहीं था। इसने कहा जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी खाली छूटी है वो हमारी है, वो पहले से ही डोनेट थी। अब शुरू हुआ असली खेल। एक तरफ एवैक्यू प्रॉपर्टी का सिस्टम, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, दोनों में ठन गई कोर्ट कचहरी। शुरू हुआ वक्फ बोर्ड ने पूरी इंडिया में प्रॉपर्टी पर दावे ठोकने शुरू कर दिए, लेकिन उस वक्त उसकी ताकत कम थी, हर फैसला कोर्ट में जाता था। वक्त बीता, 1984 में वक्फ बोर्ड को थोड़ी सी ताकत मिली, मैनेजमेंट और सुपरविजन में बदलाव, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 1995 में वक्फ एक्ट ने ऐसा रूप लिया कि सब दंग रह गए। सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड अब किसी भी प्रॉपर्टी की जांच कर सकता है, फैसला ले सकता है और चिल्लाकर कह सकता है ये हमारा है। कोई चैलेंज करना चाहे तो सिविल कोर्ट में नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल में आओ। और ये सेक्शन 85 ने तो कोर्ट्स के हाथ भी बांध दिए, दखल मत देना। नतीजा, वक्फ बोर्ड आज आर्मी और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मालिक है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी। हालांकि आंकड़ा सटीक नहीं है क्योंकि कुछ के पास तो प्रॉपर्टी के कागज तक नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और इसकी चर्चा बाद में करेंगे। चलिए इस टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर सिविल कोर्ट्स दखल नहीं सकते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के केस कैसे पहुंचे। जैसे राम मंदिर का मामला, संविधान की धारा 226 और 227 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ऊपर से एंट्री मार सकते हैं, लेकिन नीचे से कोर्ट्स वो बस तमाशा देखते रहते हैं। और गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, वकील नहीं है, वो क्या करे, उसकी जमीन चली जाती है। और ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहते हैं। हाँ, जब भी देश में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये अपने आप जाते हैं। 2013 में वक्फ बोर्ड को और पावर मिली, डिजिटल रिकॉर्ड्स, लीगल एक्सपर्ट, सब कुछ शायद। और 2024 में बीजेपी लेकर आई अमेंडमेंट बिल। उनका कहना है अब बहुत हुआ, वो पूरी प्लानिंग करके आए थे। प्लान ए, सेक्शन 40 खत्म, वक्फ बोर्ड अब अकेले दादागिरी नहीं कर सकता। प्लान बी, बोर्ड में महिलाएं, नॉन मुस्लिम्स या सुन्नी सबको जगह, यानी कि बोर्ड में हर तरह के लोग शामिल हैं। प्लान सी, बोरा आगा खानी के साधारण शब्दों में ये एक ऐसा ग्रुप है जो इन समुदाय के लिए काम करेगा और उनमें सबको साथ दिया जाएगा। प्लान डी, वक्फ बाय यूजर खत्म, सिर्फ इस्तेमाल से प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं होगी। आसान भाषा में अब प्रॉपर्टी को वक्फ बनाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल काफी नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ और करना होगा। प्लान ई, हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या स्टेट ऑफिसर चेक करेगा, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी बिना रजिस्ट्री के मान्य नहीं होगी। सरकारी अफसर यह चेक करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं। अगस्त 2024 में बिल जेपीसी को गया, जनवरी 2025 में 14 संशोधन पास हुए। फरवरी में कैबिनेट ने हरी झंडी दी। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह स्टेट ऑफिसर जाँच करेगा। ट्रिब्यूनल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट जरूरी है। ये बिल पास करने में पार्लियामेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा, यानी कि लगभग 14 घंटे बहस चली। हर एक क्लोज में शोर शराबा। ओपोजिशन ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, इस देश में झगड़े पैदा करने का काम ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बीजेपी संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ने बोला ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। फिर राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा, 17 घंटे 2 मिनट का रिकॉर्ड बना, बहस हुई और आखिर में 4 बजे सुबह बिल पास हो गया। किरण रिजिजू ने कहा ये मुस्लिम के लिए, खासकर गरीब और पसमानदा लोगों के लिए है, लेकिन महबूबा मुफ्ती और ओपोजिशन ने शोर मचाया ये मुस्लिम जमीन छीन रही है। वक्फ संशोधन बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। हाँ भाई, लोकसभा में 288 के खिलाफ 232 और राज्यसभा में 128 के खिलाफ 95 वोटों से यह बिल पास हो चुका है। ये कानून 4 अप्रैल 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ में गया और अब एक एक्ट बन चुका है। इनमें क्या नया है? ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑडिट, एक केंद्रित पोर्टल और मुस्लिम फोकस, सब कुछ बदला है। लेकिन सबसे बड़ा तीर, नॉन मुस्लिम को भी वक्फ बोर्ड में जगह दी गई है। तो ये थी वक्फ बोर्ड की कहानी 1947 से लेकर 2025 तक। कानून सच में बदलाव लाएगा या और उलझन? 9 लाख एकड़ का क्या होगा? गरीबों के लिए काम आएगा या किसी और के हाथ? आपकी राय कमेंट बॉक्स में चाहिए। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कहानी का अगला चैप्टर मिस मत करना। वक्फ की दुनिया में अब और क्या होगा देखते हैं।